फिल्म के शुरुआत में हम एक कपल के घर को देखते हैं जहां पर अर्को और अंदिनी रहा करता है, मगर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है अंदिनी पोजेस्ड हो जाती है किसी एक भयंकर डिमन के द्वारा। तो तभी अर्का एक कपल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करता है और वो कपल लारस और रेनैंड फौरन आकर उसकी वाइफ के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम एडेन और मायरा को देखते हैं जो कि शादी करके एक साथ रहना शुरू करते हैं और एडेन की एक डॉल फैक्ट्री होता है और उस जगह पर बहुत डॉल्स तैयार होते हम देख पाते हैं। यहाँ पर एडेन सबरीना नाम की एक डॉल बनाता है और मायरा को गिफ्ट करता है। यहाँ पर मैं बता दूं अर्को और अंदिनी की एक लड़की भी है वायना, और अर्को एडेन की ब्रदर था और इसीलिए वायना उन दोनों के साथ में ही रहता है। उसकी बर्थडे भी सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, मगर यहाँ पर वायना अपने पेरेंट्स के मौत के लिए सैड होते हम देख पाते हैं। अगले दिन वायना देखती है स्कूल में डिट्टो नाम की एक लड़का एक ओजा बोर्ड की तरह एक बोर्ड की मदद से डेड लिविंग सोल्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को देखकर वो उस बोर्ड को उससे खरीद लेती है। डिट्टो बताता है ये कोई नॉर्मल बोर्ड नहीं है, डेड लिविंग सोल्स से बात करने के बाद सोल्स के लिए प्रेयर करना होगा, वरना वो सोल्स इस धरती पर ही रह जाएंगे। और वो उसे एक iOS एप्लीकेशन दिखाता है जिससे वो उस डेड सोल्स को ट्रैक कर पाएगा, यानी देख पाएगा। रात में वो उसकी मदर को बुलाने की कोशिश करती है, तभी वो अचानक मोबाइल ऐप फाइंडिंग एंटिटी लोकेट करता है। वो तभी उस मूवमेंट के जगह पर जाके मायरा को देखती है। बाद में मायरा उसे सबरीना देती है और सबरीना और वायना एक साथ सोती है और यहाँ पर हम अचानक ही सबरीना की आईसाइट मूव होते देख पाते हैं। मतलब सबरीना डॉल पर उस ओजा बोर्ड की कुछ साइड इफेक्ट्स आ चुका है, यानी उस बोर्ड में और इस डॉल में कुछ गड़बड़ तो है। अगले दिन जब मायरा घर पर अकेली होती है तभी वो देखती है सबरीना अचानक ही घर के इधर उधर मूव कर रही है, जिससे वो डर जाती है। रात में फिर से जब वायना अपने मदर को बुला रही होती है तभी अचानक एक घर पर होते समय उसे एक डेविल एंटिटी वार्डरोब के अंदर खींच लेती है। तभी सब लोग उस जगह आ जाते हैं और एडेन वायना की टैबलेट अपने पास रख लेता है। रात में फिर से वायना वो टैबलेट के जरिए डेड एंटिटी को ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक सफेद साड़ी पहनकर औरत दिखाई देती है जो वायना के साथ उसकी कमरे पर जाती है। यहाँ पर ये डेड एंटिटी उसकी ख्याल रखती है। यहाँ पर ये डेड एंटिटी इसीलिए इस धरती पर आ गई है क्योंकि वायना की मदर भी पॉजेस्ड हुई थी उस समय, और तब से वो मारी हुई आत्मा को शांति नहीं मिली। अगले दिन वो सब घूमने जाते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ वायना ही वो डेड सोल को देख पा रही थी और एक समय वो डेड सोल मायरा के ऊपर हमला करती है और मायरा को एडेन आके बचा लेता है। वो सब घर लौट आते हैं और रात में अचानक पियानो की आवाज़ सुनकर घर के एक तरफ जाके मायरा देखती है एक औरत पियानो बजा रही है और वो दिखने में बहुत ही डरावना होते हैं। वो चुड़ैल पहले उसके ऊपर हमला करती है और बाद में एडेन उस जगह आने के बाद वो चुड़ैल उन दोनों के ऊपर हमला करती है। अब एडेन और मायरा दोनों ही समझ जाते हैं इस घर पर कुछ नकारात्मक शक्ति है जिसके वजह से वो यहाँ पर नहीं रह सकते। वो लोग किसी तरह सरवाइव करके अगले दिन वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाते हैं और वो लोग इस केस को हैंडल करते हैं। रात में वायना की मदद से वो सब सबरीना के जरिए वो एविल एंटिटी को बुलाते हैं, तभी अचानक ओजा बोर्ड पर आग लग जाती है और वायना पॉजेस्ड होकर उसकी एक मेट को मार देती है। यहाँ पर वो लारस को मार रही होती है, तभी वो सब एक होकर उसे बांधकर रेनैंड उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करती है। इससे वायना बच जाती है। अब वो सब किसी तरीके से उस डीमन को घर में बांध के घर से बाहर चले आते हैं, मगर एक गलती वो लोग करते हैं, वो सब सबरीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आते हैं और ये सब कुछ तो उस डॉल में से ही शुरू हुई थी और वो ओजा बोर्ड तो सबरीना को ही अपने शिकार बनाई थी। तब यहाँ पर सब के सब हॉस्पिटल में अपने अपने शरीर के इलाज करवाते हैं और एक समय वो दोनों कहते हैं
इससे पहले भी वो दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वागिया नाम की इस डीमन को एक समय झेला था और वो डीमन एक फीमेल बॉडी में समाकर उसकी हस्बैंड को जान से मार दी थी। और वागिया बहुत ही पावरफुल एंटिटी है और वो दोनों जब उस बॉडी से वागिया को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तभी वो औरत मर जाती है उस प्रोसीड्यूर के चलते। मतलब यहाँ पर बात अर्क और अंदिनी की हो रही है। अब रेनैंड बताता है एक समय वो उस वागिया डीमन को मारने के लिए एक गुफा में से एक हथौड़ा की खोज करा था जो उसके पास अब है और उससे वागिया की असली रूप में आने पर उसे मारा जा सकता है। यहाँ पर अब मायरा और एडेन उनके फैक्ट्री पर जाते हैं और रेनैंड और लारस उस घर में जाके चुड़ैल को भगाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वो दोनों समझ जाते हैं असल में वो घोस्ट घर में नहीं बल्कि उस सबरीना डॉल के अंदर है। अब फैक्ट्री में वो चुड़ैल मायरा को पॉसेस कर लेती है और उसे चोट पहुंच रही होती है। तभी वो दोनों उस जगह आके सब मिलकर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सबको चाकू से वार करके इंज्योर्ड कर देती है और पास वाली एक एम्प्टी घर में चले जाती है। और तभी लरस उसे पकड़कर उसकी माइंड पढ़ने की कोशिश करती है और देखती है असली राज कुछ और ही है। कुछ साल पहले एडेन ने ही अर्का को मारा था, मगर अपने हाथों नहीं। असल में जायदाद की भाग उसे पूरा चाहिए था अपने पिता से, मगर उसके पिता 60% अर्का और 40% एडेन को दिया था। इससे नाराज होकर उसने एक तांत्रिक के पास जाके सबसे पहले वागिया को जगाया था और उसने ही अर्का और अंदिनी को मार दी थी। तब अब वागिया मायरा को छोड़कर एडेन को अपने जपेट में कर लेती है और किसी तरह अब लारस उसे बांधकर सबरीना के अंदर एक चाकू घुसाने से असली वागिया उस जगह आ जाती है और लारस उसके शरीर पर चाकू से वार करके वागिया को इस वर्ल्ड से दूर भेज देती है। लास्ट में एडेन को पुलिस अरेस्ट कर लेता है और मायरा और वायना एक साथ जिंदगी गुजारते हुए हम देख पाते हैं।